वेद कहते हैं परमात्मा अकेला था, एकाकीपन उसे खला, अकेलेपन से उबा, सोचा उसने बहुत हो जाऊं, फिर उसने बहुत रूप धरे, ऐसी संसार निर्मित हुआ। सृष्टि की यह कथा सा एकाकी न रेमे, एको अहम बहुश्याम, अकेला वह उबने लगा। सोचा बहुत रूपों को सृजूं, बहुत रूपों में रमूं। ब्राह्मण संस्कृति इसी सूत्र का विस्तार है, परमात्मा का अवतरण, परमात्मा का फैलाव। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है, जो फैलता चला जाए, जो बहुत रूप धरे, जो बहुत लीला करे, जो अनेक अनेक ढंगों से अभिव्यक्त हो। सागर जैसे अनंत अनंत लहरों में विभाजित हो जाए, एक अनेक बनता है, एक अनेक में उत्सव मानता है, एक अनेक में डूबता है, स्वप्न देखता है, माया सृजित होती। संसार परमात्मा का स्वप्न, संसार परमात्मा के गहन में उठी विचार की तरंगे। ब्राह्मण संस्कृति ने परमात्मा के इस फैलाव के अनूठे गीत गाए, उससे भक्ति शास्त्र का जन्म हुआ। भक्ति शास्त्र का अर्थ है परमात्मा का ये फैलता हुआ रूप अहोभाग्य है, परमात्मा का ये फैलता हुआ रूप परम आनंद है। इसलिए भक्ति में रस, फैलाव। एक शब्द में कहें तो महावीर का जो बचपन का नाम है वो ब्राह्मण संस्कृति का सूचक है। वर्तमान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, जो फैले, जो विकासमान। फिर महावीर को दूसरी ऊर्जा का, दूसरे अनुभव का, दूसरे साक्षात्कार सूत्रपात हुआ। वो ठीक वेद से उल्टा है। वेद कहते हैं वह अकेला था, उबा, उसने बहुत को रचा। महावीर बहुत से उब गए, भीड़ से थक गए और उन्होंने चाहा अकेला हो जाए। परमात्मा का उतरना संसार में, फैलना, और महावीर का लौटना वापस परमात्मा। इसलिए श्रमण संस्कृति के पास अवतार जैसा कोई शब्द नहीं। तीर्थंकर, अवतार का अर्थ है परमात्मा उतरे, अवतरित हो। तीर्थंकर का अर्थ है उस पार जाए, इस पार को छोड़े। अवतार का अर्थ है उस पार से इस पार आए। तीर्थंकर का अर्थ है घाट बनाए, इस पार से उस पार जाने का। संसार कैसे तिरोहित हो जाए, स्वप्न कैसे बंद हो, भीड़ कैसे विदा हो, फिर हम अकेले कैसे हो जाएं, वही श्रमण संस्कृति का आधार। वर्धमान कैसे महावीर बने, फैलाव कैसे रुके, क्योंकि जो फैलता चला जा रहा है उसका कोई अंत नहीं। वो पसारा बड़ा है, वो कहीं समाप्त ना होगा। स्वप्न फैलते ही चले जाएंगे, फैलते ही चले जाएंगे, और हम उनमें खोते ही चले जाएंगे। जागना होगा। भक्ति शास्त्र ने परमात्मा के संसार के अनेक अनेक रूपों के गीत गाए। महावीर ने इस फैलती हुई ऊर्जा से संघर्ष किया, इसलिए महावीर नाम। लड़े, धारा के उल्टे बहे,
गंगा बहती है गंगोत्री से गंगा सागर तक। ऐसी ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति का सूत्र है समर्पण। छोड़ दो उसके हाथ में, जहां वो जा रहा है चले चलो, भरोसा करो, शरणागति। महावीर की सारी चेष्टा ऐसी है जैसी गंगा गंगोत्री की तरफ बहे, मूल स्रोत की तरफ, उत्स की तरफ। लड़ो, दुस्साहस करो, संघर्ष, समर्पण नहीं। महान संघर्ष से गुजरना होगा, क्योंकि धारा को उल्टा ले जाना, विपरीत ले जाना। धारा का अर्थ है जाए गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ, धारा को उल्टा करना, राधा बनाना। गंगा चले बहे उल्टी ऊपर की तरफ, पानी पहाड़ चढ़े, मूल उद्गम की खोज। ब्राह्मण संस्कृति आती, श्रमण संस्कृति भी आती, दोनों से मिलकर पूरा वर्तुल निर्मित होता है। और इसलिए इस देश में ब्राह्मण और श्रमणों के बीच जो संघर्ष चला, उसने दोनों को पंगु किया। तब ब्राह्मणों के पास फैलने के सूत्र रह गए, श्रमणों के पास सुकड़ने के सूत्र रह गए, दोनों ही अधूरे हो गए। सत्य आधा आधा कट गया। मेरे देखे जहां ब्राह्मण और श्रमण राजी होते हैं, सहमत होते हैं, मिल जाते हैं, वहीं परिपूर्ण धर्म का आविर्भाव होता है। निश्चित ही परमात्मा थक गया अकेलेपन से। बहुत रूप उसने धरे, लेकिन फिर बहुत रूप से भी तो थकेगा, फिर विश्राम भी तो मांगेगा। इसलिए महावीर के वचन वेद विरोधी मालूम होंगे, क्योंकि वेद बह रहा है गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ। इसलिए हिंदुओं ने समझा कि महावीर वेद विरोधी प्रतीत होते। परमात्मा अपने घर वापस लौटने लगा, ऊब गया बाजार से, देख ली भीड़ भाड़, बहुत रूप धर लिए, थक गया उनसे भी। उसने फिर कहा अब हो गया बहुत अनेक, अब एक होना चाहता हूं। इसलिए महावीर का पास एक शब्द है जो बड़ा बहुमूल्य है। महावीर ने कहा मनुष्य बहुचित्तवान है, बहुत बहुत खंडों में विभाजित है, उसे एक होना है। बहुत रूपों में बटा है, उसे संग्रहित होना है। इस संग्रहित चैतन्य का नाम ही महावीर की भाषा में परमात्मा है। वर्धमान को महावीर होना है, फैलते को वापस लौटना है, क्योंकि सब फैलाव कामना का है। परमात्मा भी फैला संसार में कामना से, कामना ही फैलती है। तो जिससे मुक्त होना है उसे सिकुड़ना होगा, उसे मूल स्वभाव में लौटाना होगा। परमात्मा उतरा है हिंदू विचार में, अवतरण हुआ। महावीर कहते हैं ऊर्ध्वगमन, वापस लौटना है घर, देख लिया संसार। इसलिए महावीर के सूत्र भक्ति सूत्र से बिल्कुल विपरीत मालूम होंगे। घबराना मत। श्रमण और ब्राह्मण मिलकर ही पूर्ण संस्कृति का जन्म होता है। नहीं हो पाया ऐसा, होना चाहिए था। अब भी कुछ देर नहीं हुई, हो सकता है। जहां नारद और वर्धमान महावीर राजी हो जाते, वहां पूर्ण वर्तुल पैदा होता है। पर महावीर की भाषा संघर्ष की। महावीर के पास शरणागति जैसा कोई शब्द ही नहीं। महावीर कहते हैं अशरण भावना, किसी की शरण मत जाना, अपनी ही शरण लौटना है, घर जाना है। किसी का सहारा मत पकड़ना,
सहारे से तो दूसरा हो जाएगा, सहारे में तो दूसरा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, दूसरे को तो त्यागना है, छोड़ना है, भूलना है। बस एक ही याद रह जाए, जो अपना स्वभाव है, जो अपना स्वरूप है। इसलिए कोई शरणागति नहीं। महावीर गुरु नहीं है, महावीर कल्याण मित्र। वे कहते हैं मैं कुछ कहता हूं उसे समझ लो, मेरे सहारे लेने की जरूरत नहीं, मेरी शरण आने से तुम मुक्त न हो जाओगे, मेरी शरण आने से तो नया बंधन निर्मित होगा। क्योंकि दो बने रहेंगे, भक्त और भगवान बना रहेगा, शिष्य और गुरु बना रहेगा। नहीं, दो को तो मिटाना है। इसलिए महावीर ने भगवान शब्द का उपयोग ही नहीं किया, कहा कि भक्त ही भगवान हो जाता है। इसे समझना, विपरीत दिखाई पड़ते भी ये बातें विपरीत नहीं है। नारद कहते हैं भक्त भगवान में लीन हो जाता है,